हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 7 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति होता है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण की प्रक्रिया में जो संदर्भ है, संदर्भ की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने हेतु होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम की सफलता का जो सर्वोत्तम प्रमाण है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है अधिगम सामाजिक प्रक्रिया, यह किसका मत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की ने कहा था, लेव वाइगोस्की हैं, और इन्होंने कहा था कि जो अधिगम है वह सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, यदि शिक्षक केवल तथ्य सिखाता है और चिंतन नहीं करवाता है तो यह शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको यांत्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किससे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन से। शिक्षण की जो प्रभावशीलता है, अगर इसका आकलन करना है तो विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन को देखेंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक को सहायक होना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावादी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को सहायक होना चाहिए, यह जो कथन है यह देखेंगे दिया गया किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है, तो यह रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है। तो बी वाला राइट आंसर है। सहारा प्रदान करना का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी संबंध लेव वाइगोत्स्की से है। आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम की जो मनोवैज्ञानिक नींव है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है प्रेरणा। देखिए जो आपका अधिगम लर्निंग है, सीखना है, इसका जो मनोवैज्ञानिक नींव है वो आपका प्रेरणा ही है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण की त्रिकोण में तीसरा तत्व कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु आ जाता है। जो शिक्षण के त्रिकोण है उसमें जो तीसरा वाला तत्व है वह विषय वस्तु है। शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु होते हैं, तीसरा विषय वस्तु है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह थॉर्नडाइक का कथन है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो अधिगम है वह व्यवहार में परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कि हार्वर्ड के अनुसार शिक्षण की 5 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इसमें होता है आपका तैयारी करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तुलना करते हैं, उसके बाद सारांश, उसके बाद अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक की दक्षता का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की उपलब्धि से। अगर शिक्षक की दक्षता का मूल्यांकन करना है तो इसके लिए आप लोग विद्यार्थियों की उपलब्धि को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए यहाँ पे अनुकूल वातावरण बनाना। कक्षा प्रबंधन का जो यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है कि सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को अस्थायी बनाना होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस प्रकार का अधिगम सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आप लोग अनुभव से सीखते हैं, जो आप लोग अनुभव से सीखते हैं वह सबसे ज़्यादा यहाँ पे अस्थायी रहता है, सबसे अधिक अस्थायी रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्लूम के वर्गीकरण में जो मूल्यांकन किस स्तर पर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो मूल्यांकन होता है यह सबसे ऊपर आता है, सर्वोच्च होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। सक्रिय अधिगम का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें आपके विद्यार्थी जो होते हैं वह भाग लें और कार्य करें, उसको सक्रिय अधिगम कहा जाता है।
तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन का कारण क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा और अभ्यास हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है, कैसे परिवर्तन आएगा? प्रेरणा और अभ्यास से। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण उपकरणों का यहाँ पे उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण के लिए उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वह अधिगम को सरल बनाते हैं और रोचक बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि रूपात्मक जो मूल्यांकन होता है वह कब किया जाता है? जो रूपात्मक मूल्यांकन होता है वह देखेंगे शिक्षण जब चलता है उसी दौरान किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिक्षण के दौरान। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वह क्या करते हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन कौशल का जो विकास करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह होता है कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पे अध्यापन कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की आवश्यकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। टीचिंग विदाउट लर्निंग इज मीनिंगलेस, इसका आशय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम ही आपका क्या है, शिक्षण का लक्ष्य है। जो आपका अधिगम होता है या जो आपका सीखना होता है वही तो शिक्षण का लक्ष्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें अगर प्रमुख भूमिका की बात की जाए तो वह छात्र की रहती है, विद्यार्थी की रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी विद्यार्थी में अधिगम संबंधी कठिनाई हो तो शिक्षक को, तो इसका देखिए जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे खुद आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया उसे दंड देना चाहिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसे अनदेखा कर देना चाहिए बिल्कुल गलत है, उसकी सीखने की शैली पहचाननी चाहिए यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका मूल्यांकन रोक देना चाहिए ये भी गलत है, तो सी वाला राइट आंसर है। शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शिक्षक की सफलता दिया गया, जो शिक्षक की सफलता है वह देखेंगे शिक्षक की योजना और शिक्षक किस विधि से पढ़ा रहा है उस पर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर रहती है। तो यहाँ पे क्या है, ई वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में क्या था आपका, बंदरगाह था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल बंदरगाह के लिए जाना जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस भाग में गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में देखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस भाग से संबंधित है? जो सामाजिक न्याय है वह देखेंगे प्रस्तावना में ही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसकी जो गणना है सीएसओ द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृत सरोवर योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था 2022 में। 2022 सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। जो ध्वनि की देखिए गति है सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जल का विद्युत अपघटन करने पे कौन सी यहाँ पे गैसें निकलती हैं? जल का यहाँ पे देखेंगे क्या किया जा रहा है, विद्युत अपघटन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यहाँ पर देखेंगे खून की कमी हो जाती है, रक्त की अल्पता हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
केंद्रीय प्रक्रमण इकाई बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, वही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल से केंद्रीय हो जाएगा आपका, प्रोसेसिंग से प्रक्रमण होता है और यूनिट से इकाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में आप लोग जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछा जा रहा है। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न है वह शिक्षण कला और अन्य दस्ता से। जो यह 50 प्रश्न है देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है, जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका शिक्षण कला है, जीके, रीजनिंग, मैथ, जो शिक्षण कला और अन्य दस्ता है उसके सभी सब्जेक्ट रहेंगे। 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। पूरे 46 पेपर का हल रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक कर देना है और नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो बिहार स्टेट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी अच्छे स्कोर से आप बिहार स्टेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो लिंक को क्लिक करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर है आपको 2019, 20, 23, 24 का पूरे 46 पेपर का हल, आंसर की एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया गया है। तो लिंक एक बार क्लिक जरूर कर लीजिए।